अब मैं आपको तो बहुत अच्छी कहानियां सुनाने वाला हूं, आपको मजा आएगा, राइट। एक बार की बात है, एक साधु थे, तो वो कहीं देशाटन पे निकले थे। वैसे राजा लोग निकलते हैं, पर वो साधुओं की भी कुछ ट्रैवलिंग होती है। मैंने देखे बहुत सारे वो जैन मुनि लोग ट्रैवल करते हैं, या और भी नागा साधु लोग भी ट्रैवल करते हैं, और भी नाना प्रकार के लोग हैं जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, राइट। तो वो कहीं जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें आवश्यकता हुई, किसी ग्रामीण क्षेत्र से निकले तो एक दुकानदार के पास वो पहुंचे। कुछ शायद उन्हें आवश्यकता थी, कुछ लेना था, कुछ परचेज करना था, कुछ खरीदना था। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने सवाल उससे करना शुरू कर दिए। सवाल क्या थे? अब यार कुछ खरीदना है तो यही पूछेंगे ना, इधर क्या है और उधर क्या है। तो उन्होंने उससे कहा कि ये जो बॉक्स रखा है इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा साहब इसमें चावल रखे हुए हैं। बोले अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि भैया वो वाला जो बॉक्स है, वो जो डब्बा है, उसमें क्या रखा है? बोले साहब उसमें गुड़ रखे हुए हैं। बोले अच्छा। बोले वो वाला क्या है, उसमें क्या है? बोले उसमें इमली रखी है सर, खाएंगे, बड़ी खट्टी खट्टी बड़ी अच्छी इमली है। बोले नहीं नहीं। फिर बोले उसमें क्या है? बोले उसमें चीनी है। फिर अचानक ऐसे बात करते करते उन्होंने एक डब्बे की तरफ इशारा किया कि प्रभु इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा इसमें श्री कृष्ण है। क्या कहा? श्री कृष्ण है। अब साधु का दिमाग खराब, बोले भगवान का ठेका मैंने लिया हुआ है और बेच ये किराने की दुकान वाला रहा है, ये तो मेरे धंधे पे कब्जा कर लेगा। समझ में आया नहीं उसको। पहले तो इस वे में सोचा कि यार इधर तो कंपटीशन पैदा हो गया है और मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बैठे बैठे पैदा हो गया। तो उसने फिर से बोला भैया एक्चुअली मैं ये प्रश्न कर रहा हूं आपसे कि उस बॉक्स में, उस डब्बे में क्या है? तो उसने जवाब दिया प्रभु इसमें श्री कृष्ण है। फिर उसका दिमाग खराब। बोले मतलब हमारे पास जो ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसमें जो खाली होते हैं, जिसमें एम्प्टी जार्स, जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, हम उसको श्री कृष्ण कहते हैं। अब चूंकि जो सामने था वो था साधु, तो जीवन में इतना तो सीख चुका था कि वो उस लैंग्वेज को समझ पाता कि वो क्या कह रहा है, राइट। वो साधु महाराज तुरंत दंडवत हो गए उस व्यक्ति को, पैरों को पकड़ लिया उसके। बोले गुरु महाराज कहाँ थे आप? तो किराने की दुकान का जो मालिक था वो डर गया। बोले यार क्या हो गया, ये मेरे को साधु नहीं बना दे, मेरे बीवी बच्चे भी हैं। तब ये पता चला, या तब वो उसने कहा कि मैं मेरे पूरे जीवन यही ढूंढता रहा कि कन्हैया मिलेंगे कहां, लेकिन तेरे पास आकर के मुझे ये पता चला, तू मेरा गुरु बन गया और तूने मुझे ये बता दिया कि कन्हैया तब मिलेंगे जब जगह होगी इधर। मैं तो पहले से भरा हुआ हूं, समाएंगे किधर? जो भरा डब्बा है उसमें तो कहीं चीनी है, कहीं चावल है, कहीं गुड़ है, कहीं दाल है, कहीं इमली है। कृष्ण कहां है? खाली वाले में। और वो तुरंत उसको दंडवत हो गया और उसने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्रभु आपने दे दी है। अब आप आज से मेरे गुरु हैं। आपने मुझे ये बता दिया कि मैं जो ढूंढ रहा हूं उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले खुद को खाली करने की आवश्यकता है कि वो कृष्ण मुझ में समा सके। अभी मैं पहले से ही इतना भरा हुआ हूं कि मुझ में कृष्ण समा ही नहीं सकते। ठीक, अब ये आपको कैसे कनेक्ट करती है? आपको ऐसे कनेक्ट करती है, आप में से बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्ञानी, आपके पास है अपना अपना दिमाग। तो जब आपको फिजिशियन की आवश्यकता है तो आप डॉक्टर का दिमाग लेते हैं पैसा देकर के, टीचर की आवश्यकता है तो फीस देकर के उससे ज्ञान लेते हैं, राइट। म्यूजिक सीखना है तो किसी म्यूजिशियन से आप ज्ञान लेते हैं, उसको फीस देते हैं और वो अपना दिमाग आपको देता है। लेकिन पैसा कमाने के मामले में आप अपनी 1.5 अक्कल लगाना चाहते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से राय नहीं चाहते जिसने पैसा कमाया है। आपको लगता है मैं जाऊंगा कुछ करूंगा और पैसा आ जाएगा। आपको हमेशा लाइफ में अच्छे मेंटर्स की आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, बार 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 गिरने के लिए खत्म हो जाती है। ऐसा होते 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 सही ट्रैक मिल जाता है तो उस पर चिपक जाना चाहिए। सही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसके साथ हो जाना चाहिए। खाली होने की प्रॉब्लम क्या है? हम पूरे भरे पड़े, मतलब इतने भरे पड़े हैं कि अगर हमको कोई कुछ भी बता दे तो हम सुनना ही नहीं चाहते। पुराना कचरा इतना है कि बहुत सारा ज्ञान आता है पर वो बाहर से चला जाता है, क्योंकि भरा हुआ है ना यार। मटका भरा हुआ है, आप पानी डाल रहे हैं बह जाएगा। जार है भरा हुआ है, आप पानी डाल रहे हैं बह जाएगा। ये कहानी जो साधु की या किराने वाले की है या जो कृष्ण की है, वो ये बता रही कि खाली तो हो जाओ।
बनना करोड़पति है, बनना लखपति है, और सोच क्या है? सोच छोटी सी है। सोच ये है कि मुझे 10,000 रुपए दे देना तो मेरा आने का जाने का निकल जाएगा, मेरा खाने का पीने का, मतलब चाय पीने का निकल जाएगा, राइट? और बस हो गया, भाई ये दे देना बस, वो थोड़ा 20 मिल जाएंगे तो कुछ बच जाएगा। अरे साहब, 50 कमाने वाला भी नहीं बचा पा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी नहीं बचा पा रहा है। पैसा एक ही आदमी बचाता है, व्यापारी, और कोई पैसा बचा नहीं पाता। ध्यान रखिए, नौकरी करने वाला पैसा इसलिए नहीं बचा पाता है कि जिस स्तर का उसका जॉब होता है, जो उसका प्रोफाइल होता है, वो सैलरी उसको मिलती है, उसका लाइफस्टाइल भी वैसा होता है। आपकी लाइफस्टाइल से ऊपर कोई पैसा दे सकता है तो वो व्यापार होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप व्यापार करने जाएंगे तो बड़ा पैसा चाहिए, अनुभव आपको है नहीं, आप व्यापार करने गए, पैसा डूब गया। तो पहली बात तो पिछला वाला तो बड़ी मुश्किल से पिताजी ने किसी और से कर्जा लेके आपको दिया था, अब, और आप एक्सपर्ट थे नहीं। अब वो चाय की दुकान बंद हो गई तो आप सोच रहे हैं कपड़े की खोल लूं, राइट? क्योंकि आप देखें ना, तरह तरह के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ऐसा करे जा रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा प्रैक्टिकल प्लानिंग पेपर पे लेनी चाहिए। प्रैक्टिकल प्लानिंग का अर्थ प्योर प्रैक्टिकल नहीं है, उसका अर्थ यह है कि आपको यह देखना चाहिए कि आप क्या करने में अभी सक्षम हैं। उस सक्षमता के साथ में आपको गति को पकड़ना चाहिए और फिर आपको उसमें मास्टर होते जाना चाहिए, एक्सपर्ट होते जाना चाहिए, और फिर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी क्या है, आप किस में सक्षम है। अब आप एक्सपर्ट हैं, अब आप इम्प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो शायद आपने पहले किया नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाते जा रहे हैं, आप अपने आप को और बेटर करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नया सीखने के लिए ब्लैंक होना है, ब्लैंक हम होते नहीं है। 90% जो यंगस्टर्स हैं उनका अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, पहले इतना नहीं था, अभी ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग। हमारे पटेरिया जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं साहब, मनी मन ब्याह ली और मनी मन विधवा हो गए। कि मतलब मन में ही लड़की ढूंढी या मन में ही लड़का ढूंढा, इमेजिनेशन में ही विवाह कर लिया, फेरे भी हो गए, और पता चला वो अगले दिन तो कोई रहा ही नहीं, और आप अपने आप को विधवा समझ के घूम रहे हैं। पुरुष हो या महिला हो, ये समझ रहे हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, और हकीकत में क्या है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, राइट? तो आपकी ओवर थिंकिंग आपके साथ क्या खिलवाड़ करती है? आप ये सोचते हैं कि मैं गया करने के लिए, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझसे प्लॉट नहीं खरीदा, मैं तो प्लॉट बेचने के काबिल ही नहीं हूं, चल भाई 10,000 की जॉब ही ठीक थी अपने लिए। तो मनी मन सोच लिया, मनी मन बाजार चले गए, मनी मन व्यापार कर लिया, मनी मन फेल हो गए, और फेल होकर के फिर वापस आकर के बैठ गए कि साहब व्यापार में तो हम फेल हो गए, जबकि बाजार में गए ही नहीं। ये ओवर थिंकिंग आपकी दुनिया खत्म कर देगी। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले इधर आए, चेक लिए, ट्रॉफी ली, निकल रही है, फोटो खिंचाई, आनंद लिया, अब अगली तैयारी कर रहे हैं, अगले इवेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सोचने वाले सोच ही रहे हैं कि अब अगली बार से करते हैं, कल से करते हैं, परसों से करते हैं, या उसके बाद से करते हैं। अगर आपको कुछ भी जीवन में सीखना है, कुछ भी आपको सुधार करना है, तो पुराना कचरा निकालिए। आप नौकरी के बारे में सोचते सोचते व्यापार कर सकते हैं क्या? आपको 40 इंच की टीवी खरीदना है, ये सोच करके आप निकले हैं घर से, कोई बार बार आपको 32 इंच की टीवी दिखाएगा तो आप ले लेंगे क्या? आपने ये सोचा था कि मैं जा रहा हूं और मुझे एक अच्छा सा टच स्क्रीन फ़ोन खरीदना है, अभी तक मैं कीबोर्ड चलाता था, राइट? अब कोई आपको कीबोर्ड बेचने का प्रयास करेगा, आप ले लेंगे क्या? आप शर्ट खरीदने के लिए दुकान पे गए हैं, आपका लक्ष्य है कि मुझे ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल्स की आवश्यकता है, आप शर्ट खरीदने के लिए गए हैं, अब वो आपको टी शर्ट बेचने का प्रयास कर रहा है, आप ले लेंगे क्या? इसका अर्थ है कि आप पहले से तय करके अगर बैठे हैं तो कोई आपके निर्णय बदल देगा क्या? आपका विचार पहले से फिक्स है तो कोई बदल देगा क्या? आपने सोच रखा है कि नहीं मैं बड़ा नहीं बन सकता, तो आपको कोई बना देगा क्या? आपने सोच रखा है कि नहीं यार बाजार हमारे लिए है ही नहीं, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। आपको सब खाली करना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं है। सोचना तो उस व्यक्ति का काम है जिस व्यक्ति से आप राय ले रहे हैं, सोचना उसका काम है। आपका काम क्या है? फॉलो करना, अप्लाई करना, उसको करके देखना, उससे आने वाले परिणाम पे विचार करना कि क्यों गलत हुए, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप सोचिए कि मैं आपको बुलाता हूं और आप आते हैं और हम बैठ के यहाँ गिटार सीखते हैं। खैर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, पर कोई एक्सपर्ट आपको सिखा रहा है, और अब आपने बोला कि मेरे को 1 महीना हो गया और मेरे से वो कभी खुशी कभी गम नहीं बज रही। उस गिटार पे इसी उंगलियां चलाने के लिए ना 1 साल लगते उंगली चलाने के लिए, धुन तो छोड़ दो आप,
या बांसुरी बजाने के फूकने में 3 महीने लग जाते हैं, हवा ही नहीं निकलती, आगे पीछे सबसे निकल जाती है। समझ रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि काश हम भी क्रिकेटर होते तो हम भी अरबों रुपए कमाते। अरे बचपन से क्रिकेट खेलते हुए पैदा होते हैं वो लोग। बचपन से गा रही थी लता मंगेशकर जी, लता दीदी, राइट, जो डांसर हैं बहुत शुरू से डांस कर रहे हैं और एक दिन में सीख लिए क्या। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप काम करने निकलते हैं, अब आपने ये तो मान लिया कि चलो सर मन में कुछ तय नहीं करना है, हम बाजार में आते हैं, प्रैक्टिकली बाजार में निकलते हैं, काम करते हैं। आप काम करने गए, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या आप एक्सपर्ट थे, आप मास्टर थे, तो रिजेक्शन तय था, तय था ना, बिल्कुल तय था, क्योंकि आप पेंटर थे नहीं, आप पेंटिंग के कंपटीशन में चले गए और आपको उसमें फेल कर दिया गया। तो आप पेंटर थे ही नहीं ना, तो फेल हो गए तो रो क्यों रहे हो, एंजॉय करो। मेरे को तो पता था मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो मस्ती करने गया था और मजा आया मेरे को, बढ़िया, मैंने वो कुछ तो भी खराब करके दे दी उसको और आ गए उधर से हम, बड़ा मजा आया, फन हो गया, एंजॉय कर लिया, टाइम कट गया, फ्री थे तो वो करके आ गए, मजा आया, राइट। अब आप क्या करते हो कि आप गए, आपने 1 महीना काम किया या आपने 2 महीना काम किया या आपने 3 महीना काम किया और आप अपेक्षा करते हैं सर मेरा 4 लाख का चेक कहाँ है, 4 महीने हो गए मेरे को। अरे भाई तू पिछले 5 साल से 20,000 कमा रहा था, तेरे को साल के 240 मिलते थे, अभी तू जिस काम का एक्सपर्ट नहीं है वहां तेरे को आकर के 3 महीने में पूछ रहा है कि मेरा 5 लाख का चेक कहाँ है, तो मिल जाएगा क्या। आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सही एडवाइजर्स लाइफ में लाने पड़ेंगे, फिर आपको अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, उसके अंदर वो राय डालनी पड़ेगी जो आपको आगे लेकर के जाएगी। आपको आपको पता है धंधे के अंदर लोग सोचते हैं कि ये लेगा कि ये नहीं लेगा, और सोच करके अप्रोच करते हैं। ये दिख रहा है कि इसके पास पैसा है, इसको अप्रोच करो। और मजे की बात यह है कि वो जो दिख रहा है जिसके पास पैसा है, उसने अपना पूरा पैसा सिर्फ दिखने में खर्चा किया हुआ है, अब उसके पास प्लॉट लेने का पैसा नहीं है। और जो फकीर सा आदमी दिख रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, वो बड़ा कंजूस व्यापारी है जो लमरेटा से घूमता है, घर में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। तो आपने जज कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये लेगा और ये नहीं लेगा, तो आपने जिसको सोचा लेगा उसको लेना नहीं था, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया उसको लेना था, वहां पे ये प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो जब आप धंधा करने के लिए निकलते हैं, जब आप व्यापार करने के लिए निकलते हैं, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। क्या है? अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखता है कि अचानक ही बहुत बड़ा बन गया है, अचानक, तो आप देखेंगे कि अचानक ही बहुत आराम से वो गिर जाएगा, बहुत तेजी से गिर जाएगा। जैसे ही कहीं रिपोर्ट छपेगी पता चलेगा कि साहब सब नकली था, पूरी उसकी जो बनाई संपत्ति है उसमें बड़ा तेजी से फ्लक्चुएशन हो जाएगा और इतना खो देगा जितना उसने जीवन में कभी नहीं खोया होगा। तो ऐसा होता है। तो उन लोगों ने तो, जिनको आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो सालों मेहनत करी है, दशकों मेहनत करी है। अब आप सोच रहे हैं कि आप 6 महीने और साल भर के अंदर करोड़पति क्यों नहीं बने। यार दोस्त, सींचना पड़ता है। व्यापार बहुत पैसा देता है, व्यापार बहुत पैसा देता है, नो डाउट। आज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 महीने का 4 लाख रुपया लिया या 5 लाख रुपया लिया, तो 50,000 रुपये जो हर महीने कमा रहा है उसकी साल भर की सैलरी इतनी होती है। लेकिन उसके लिए उसने अपना 1 साल या 2 साल ऐसा दिया होगा जब उसने कुछ भी नहीं कमाया। इसके लिए, ये करने के कारण आज वो इतना कमा रहा है जितना कोई 1 साल में कमाता है, जितना कोई 2 साल में कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा टाइम दिया हुआ। कहते हैं आप अपनी सोच बदलिए, आप सोच बदलेंगे तो चीजें बदल जाएगी। आपके दिमाग में निगेटिव विचार भरे हुए हैं, उधर पॉजिटिव आएगा किधर से? वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्टीनेस। खाली करना पड़ेगा इसको। जब आप इसको खाली करेंगे तब इसके अंदर नई चीजें आएंगी। पहले आपको पुराना खाली, अब दोनों एक साथ रह नहीं सकते ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, ऐसा कहते हैं ना। आप सोचे मैं एट ए टाइम पॉजिटिव भी हो जाऊं और एट ए टाइम निगेटिव भी हो जाऊं, तो आप कोई रावण थोड़ी हो कि शिव की भक्ति भी कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे काट मार करने के लिए कि हमको मारने राम आएंगे। तो वो कुछ उदाहरण होते हैं, पर हम नहीं है। या तो आप पॉजिटिव साइड पे होंगे या तो आप निगेटिव साइड पे होंगे। आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? आप फेल और सक्सेस एक ही दिन हो सकते हैं क्या? या एक ही चीज में हो सकते हैं क्या? एक ही बार में हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते। कुछ भी सीखना है अगर आपको जीवन में, तो आपको सबसे पहले पुराना बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये लैपटॉप है, इसके अंदर मेमोरी है शायद 500 GB होगी या 228 GB होगी, अब वो भर गई है पूरी। और मेरे को एक अभी भैया ने फोटोज खींचे हैं और ये देने वाले हैं और ये मुझे इसमें डालना है। आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा? और कौन सा डिलीट करोगे आप? खराब वाला ना, कचरा साफ करोगे ना जो काम नहीं आ रहा है,
लाइफ के अंदर लाइफ को ऐसे फिल्टर करिए आप कि जो लोग आपके काम के नहीं हैं, जो चीज़ें आपके काम के नहीं, जब आप कपड़े पुराने होने पे आप फेंक देते हैं क्योंकि वो गंदे हैं, मैले हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी इज्जत बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं, तो जीवन में ऐसे लोग रखिए या ऐसे लोगों के साथ हो जाइए जो आपका मान बढ़ाते हो, जिनके साथ खड़े होने से आपका सम्मान बढ़ता हो। आपका एक दोस्त है, आप ड्रिंक नहीं करते, आपका दोस्त ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक कर रहा है, आप उसके साथ बैठे हैं, आपको किसी व्यक्ति ने देखा, वो क्या मानेगा कि आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? पर आप नहीं कर रहे थे, तो उस दोस्त ने आपका सम्मान बढ़ा दिया कि हाँ मैं पियक्कड़, ये पियक्कड़, दोनों पियक्कड़, वो झूम शराबी झूम, राइट? तो आपके आजू बाजू जो लोग हैं ना, वो इंपैक्ट करते हैं आपको, प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे आपकी लाइफ उनसे इंपैक्ट हो रही है। साकेत नगर में कोई गरीब रहता नहीं है और बस्ती में कोई अमीर रहता नहीं है। कैसा कोइंसिडेंस है ना, सारे गरीब एक साथ है, सारे अमीर एक साथ है। उन्होंने अमीरी को चुना है, इन्होंने गरीबी को चुना है। ईश्वर ने तो यही 2 टांग ये सब देके भेजा था सबको, एक ने बदल दिया, एक नहीं बदल पाया, कि ईश्वर ने तय किया था। मौके सबको मिले, करा नहीं उन्होंने। लेकिन हम धड़े की बात कर रहे हैं, धड़ा तो बटा हुआ है ना, सारे अमीर एक साथ रह रहे हैं, सारे गरीब एक साथ रह रहे हैं। मतलब अमीर होना तो संगत कौन सी होगी? आपको आर्किटेक्ट बनना है तो एक आर्किटेक्ट के साथ आप इंटर्नशिप करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, आपको वकील बनना है तो एक वकील के साथ आप इंटर्नशिप करेंगे ताकि उससे कुछ गुर सीखेंगे। आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टर के साथ या तो किसी हॉस्पिटल में जाकर के आप इंटर्नशिप करेंगे, यस और नो? तो धंधे में आकर के आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो मैकेनिक के पास आप जाते हैं ना, वो जो बड़ा उस्ताद बन जाता है, वो पहले एक दूसरे उस्ताद के पास जाता है, वो उससे फ्री में काम कराता है, उस लड़के से गालियां अलग बकता है, जरा सी गलती हुई चाटा भी मार देता होगा, दुत्कार भी देता होगा, लेकिन फिर ऐसा होते होते एक दिन वो उस्ताद बन जाता है। लेकिन शुरू में उसने फ्री में काम किया था। तो सारी इंटर्नशिप जो होती है ना, वो फ्री में होती है, सारी इंटर्नशिप फ्री में होती है। तो जो व्यापार की इंटर्नशिप है ना, वो भी फ्री है। कभी कभी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में कोई सफल व्यक्ति हो जाता होगा तो हमेशा आपको उसका उदाहरण दिया जाता होगा। जैसे आपकी क्लास का जो लड़का या लड़की टॉपर होते हैं, आपको आपके माता पिता हमेशा उसके नाम से ही चटकाते हैं। वो देख, उसको देख, तू क्या कर रहा है यार, उसने देख क्या कर दिया, तू क्या कर रही है, उसने देख क्या कर दिया। तो ऐसे आपके समाज में जो सक्सेसफुल हो जाता है, वो देख वर्मा जी का लड़का तो अमेरिका चला गया, तू क्या कर रही है यहाँ पे। वो देख शुक्ला जी का बच्चा तो देख उधर TCS में चला गया, उसको 10 लाख मिल रहे हैं, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, राइट? उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको। तो वैसे ही अगर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो आपको उस सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आज जो IAS IPS के लिए जो कोचिंग क्लासेस चलती हैं डेडिकेटेडली, वहां पे किनको बुलाया जाता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? कलेक्टर्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एग्जाम्स को पढ़ा है, उस एग्जाम्स को क्रैक किया है और वो करके उन्होंने कुछ अचीव किया, कुछ बन गए हैं। और जब बन गए हैं तब आप उनको सुनना चाहते हैं, जब वो बने नहीं थे तब वो भीड़ का हिस्सा थे, और जब कुछ वो बन गए हैं तो अब वो भीड़ से बाहर हैं, और जब वो भीड़ से बाहर हैं तो आप उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भैया तू भीड़ से बाहर कैसे निकला, कैसे तू इतने सारे लोगों के बीच में से निकल के इधर आया, मेरे को बता। ठीक, अब इसमें 2 स्टेप है। एक तो पूछ रहा है तू मेरे को बता, और उसने बता दिया मैं ऐसे आया, अच्छा बड़ा मुश्किल है यार, मुझसे तो ना हो पाएगा, तू वापस जा, तेरी कुर्सी पे बैठ जा, राइट? लेकिन जिसने उसको एडमायर कर लिया कि नहीं यार, अगर इसने ये एग्जाम क्रैक करने के लिए 10 घंटे की पढ़ाई की है तो मैं 11 घंटे कर लेता हूं, तो कुछ पॉसिबिलिटीज है, यस और नो? तो लाइफ में अगर आपको बदलाव चाहिए, अगर आपको लाइफ को 180 डिग्री चेंज करना है कि इस तरफ से सीधा इस तरफ आ जाना है, तो आपको उस बिजनेस वाले व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, उस स्ट्रीम वाले व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, या उस प्रोफेशन वाले सक्सेसफुल व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा जिसने उस प्रोफेशन में कुछ अचीव किया है। आप अचीवर से ज्ञान लेंगे तो वो बताएगा मैं कैसे पहुंचा, भिखारी से ज्ञान लेंगे तो भीख मांगने सिखाएगा ना, मजदूर से ज्ञान लेंगे तो ये सिखाएगा कि तू मेरे साथ चल, गड्ढा खोदेंगे 600 मिलेंगे आज के, और चल मजदूर चौक पे खड़े हो जाते हैं, तेरा नंबर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आज घर वापस चले जाना, राइट? जो जॉब सीकर है उसके पास जाएंगे तो वो बताएगा कि चल एक अच्छा सा BPO खुला है, उधर जाके अपन कॉलिंग करेंगे, अपने को 12,000 मिलेंगे, कुछ नहीं करना है, 9 to 5 का जॉब है, जाना है, कॉल करना है, आ जाना है। इतनी निकल जाती है कि अपना खर्चा पानी निकल जाता है। खर्चा पानी करने के लिए पैदा हुए हो,
नहीं ना। तो जिसकी संगति में हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, जिससे सीख रहे हो, पहुंचने वाले भी वहीं पे हो। किसी सिद्धांतवादी व्यक्ति के साथ रहोगे ना तो सिद्धांतवादी बन जाओगे, किसी उसूलवादी व्यक्ति के साथ रहोगे तो बड़े उसूल के पक्के बन जाओगे, किसी ईमान वाले व्यक्ति के साथ रहोगे तो बड़े ईमान व्यक्ति बन जाओगे। जिसके साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। वो संगत बदलनी पड़ेगी। अगर आपने वो संगत नहीं बदली तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपको अपना पड़ोसी बदलना पड़ेगा। साकेत नगर में सारे पड़ोसी एक जैसे हैं और झुग्गी में सारे एक जैसे हैं। साकेत वाला झुग्गी में आ पाएगा क्या? झुग्गी वाला साकेत पचा पाएगा क्या? अचानक उसके पास पैसे आ भी गए ना तो भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसने उस पैसे को कमाया नहीं है, है ना। बहुत सारे लोगों के पास अचानक पैसा आ जाता है, कुछ बड़े शोज में जाते हैं, जीत के आते हैं, किसी को लॉटरी लग जाती है और आप कई सालों बाद देखते हैं तो पता चलता है ये तो वहीं का वहीं आ गया यार। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं पैसा होता क्या है। गलती से आ गया, उसने खपा दिया, बात हो गई खत्म। तो दूसरी जो स्टोरी है वो आपको ये बताती है कि आपको अगर कुछ सीखना है, आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी। साधु ने सबसे पहले जो चीज की थी वो क्या थी? उसने ये सीखा कि खाली होना है। खाली होंगे तो नया आएगा, खाली होंगे तो कन्हैया आएगा। उसकी भाषा में वो था, अपन कन्हैया नहीं ढूंढ रहे, आप कुछ और ढूंढ रहे। ठीक, तो आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसने ये समझा कि खाली होना है। दूसरा, उसका जो सलाहकार था उसने उसको उस कन्हैया तक पहुंचाया था। नहीं तो अपने जीवन के 50-60 साल वो बहुत भटका, बड़े बड़े साधुओं के पास गया, बड़े तपस्वियों के पास गया, सबके पास गया, बट उसको कन्हैया कोई नहीं दे पाया। लेकिन एक उस व्यक्ति ने एक सही सलाह दी या एक सही बात की और उसको कन्हैया मिल गया या उसको मार्ग मिल गया कि कैसे वो मिलेगा। तो आपके जीवन के अंदर सबसे पहले जो पुराना है उसको निकाल दो। वो बार बार आएगा, फिर लात मार के भगा दो, फिर आएगा, फिर भगा दो, बंद कर दो दरवाजे। नहीं, नो एंट्री, तू आना नहीं अभी, राइट। और नए एडवाइजर्स लाइफ में लेकर के आओ। वो जो उस्ताद के यहाँ गया है ना, वो गाड़ी बनाना सीखने के लिए, उस्ताद उसको धुतकार रहा है, फिर भी वो आ रहा है। तो जीवन में अच्छे गुरु मिल जाएं। अब तो वो गुरु वाला चलन रहा नहीं, पहले शायद ज्यादा हुआ करता था, तो फिर भी आज है, आज प्रोफेशनल में आप उसको लेंगे। तो एक अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उसके करीब जा पाएं। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप ये सीख पाएं कि सुबह उठता कैसे है और रात को सोता कैसे है, क्योंकि उसकी दिनचर्या में ही उसकी सफलता है, राइट। कि वो 9 बजे तक सोता है या 4 बजे भी उठ जाता है, कि वो रात को 9 बजे जाके वापस सो जाता है कि 2-2 बजे तक भी काम करता है। ये तो आपने टाइमिंग देखा। उसके बाद उसका व्यवहार कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, उसका ईमान कैसा है। देखिए साहब, नीयत अच्छी होगी तो आप 0 से खरबों बना लेंगे, और नीयत खराब होगी तो विट्ठल माल्या का बनाया हुआ साम्राज्य भी विजय माल्या जैसे अच्छे अच्छे लोग डुबा देते हैं। बना बनाया एम्पायर मिल जाता है ना तो उसको भी डुबा देते हैं। दोनों हमारे अंबानी बंधु मुकेश भैया, अनिल भैया, सेम अपॉर्चुनिटीज मिली, सेम चीजें मिली, ट्रैक अलग अलग थे ना। जबकि अनिल भैया को तो सबसे पावरफुल कंपनीज मिली थी उस टाइम, मुकेश भैया को नहीं मिली थी। लेकिन आज मुकेश भैया कहीं और है और अनिल भैया कहीं और है। गिर जाने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है दोबारा उठ जाए और उठेंगे, लेकिन हमें तो सीखना है ना कि गिरे ही क्यों और गिरे कैसे। तो आपको ये छोटे छोटे परिवर्तन आपकी जीवन के अंदर आगे और पीछे लेकर के जाते हैं, और आपका वो आगे और पीछे होना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है।